बच्चे, संसार में चलने वाले पारंपरिक जीवन की कुछ घरों की कथा हम आज सुनाएंगे। उस घर की जिस घर में हमेशा अकारण लड़ाई झगड़ा भेदभाव अशांति हमेशा होता रहता है। न बहू अपनी सास ससुर की बात को मानती है, उनकी इज्जत करती है, उनकी सम्मान करती है, और ना ही सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी जैसी मानते हैं, और ना ही उसे अपना बहू स्वीकार करते हैं। ये हमारे देश की कई घरों की कथा है मेरी बच्ची। परंतु बात यह है कि किसी किसी के घर में सास ससुर की गलतियाँ पाई जाती है, तो किसी किसी के घर में बहू बेटा की गलतियाँ पाई जाती है। लेकिन इतनी बड़ी संसार में उन घरों में जो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अनेक वजह की लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अनेक कारण रहता है लड़ाई झगड़ा की। कहीं कहीं बहू पर अत्याचार अपने सास ससुर करते हैं, तो कहीं कहीं सास ससुर पर अत्याचार अपनी बहू बेटा करते हैं। कहीं बहू दहेज ना लाने पर अत्याचार उस घर की सास ससुर करते हैं, तो कहीं कहीं ऐसे बहू भी हैं जो बहुत पैसा वाला बहुत अमीर घर की लड़की होने की वजह उसको अपना घमंड बढ़ जाता है, इसलिए अपने सास ससुर पर छोटी छोटी बातों पर अत्याचार करती रहती है। कहीं कहीं तो बेटा अगर लव मैरिज करके उस घर में बहू ले आया, तो उस घर की सास ससुर हमेशा अपनी बहू को कभी बहू स्वीकार नहीं करते हैं, जिंदगी भर उसे परेशान करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी मात बना के रखते हैं। कहीं कहीं घर की बहू तो अपने सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं और अपने सास ससुर पे हमेशा अत्याचार अन्याय करने लग जाते हैं। तो मेरे बच्चे, अनेक ऐसे घर हैं, अनेक ऐसे कारण हैं जो उस घर में हमेशा छोटी छोटी बातों पर और कारण में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। अंत में उन सभी को उन घरों में क्या फायदा मिलता है? बोलो, क्या फायदा मिलता है? क्या अपने घर में अशांति होकर, दुखी होकर, लड़ाई झगड़ा को हमेशा बढ़ाकर क्या खुद को खुशी मिलती है, शांति मिलती है? बोलो बोलो मेरी माताएं, मेरी बच्चे, मेरी बेटियां, क्या शांति मिलती है? नहीं ना, बल्कि उस घर की शांति खुशी प्यार तो जिंदगी भर के लिए तबाह हो जाता है। पल भर में वैसे घरों में दुखों के अंधेरा भर जाता है। घर के सारे लोग इधर उधर भटक जाते हैं और सारे के सारे हमेशा दुख और अशांति में रहने लगते हैं। क्या फायदा मिलता है मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बेटा सब? क्या फायदा मिलता है अपने ही खुद के घर को अंधेरा अशांति में रखने के लिए? बोलो, अगर हम सब अपने घर में एक दूसरे की बातों को समझकर प्रेम से, चालाक से, बुद्धि से अगर उस घर में हम रह रहे हैं, तो एक छोटा सा दीपक भी अगर उस घर में जलाएंगे तो स्वर्ग की रोशनी जैसे लगेगा। जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर तो स्वर्ग है। किसके घर कहते हैं स्वर्ग जैसे? बस घर के चारों ओर सजावट करने से घर स्वर्ग नहीं बन जाते। उस घर को स्वर्ग कहते हैं जिस घर में एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, उस घर को स्वर्ग कहते हैं। अगर आपके घर के बुजुर्ग, आपके सास ससुर आपको कोई भी बातों पर दो चार बातें सुनाए, तो आप छोटे ना हो गए मेरी बेटियां। अगर आपके सास ससुर आपको डांटने लग गए, गलत सलत बोलने लग गए, तब भी आप छोटी ना हो जाएंगे, आपके मान सम्मान कम नहीं हो जाएगा। अरे मेरी बच्चे, मेरी बेटियां, भगवान ने तो खुद यह बात कहे है ना कि कहने वालों से सहने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है ना? सिर्फ दिल बड़ा नहीं होती है। अपनी सास ससुर की हर बात को बर्दाश्त करके उस घर को अगर संभालती है, तो वह तो संसार की समस्त बहुओं से सर्वश्रेष्ठ एक संस्कारी बहू होती है। अपने माता पिता का संस्कार की मान सम्मान बढ़ाती है। आप ये बात अवश्य सुने होंगे, कहीं भी किसी भी घर की बहू अगर कुछ गलतियां कर देते हैं तो आसपास पड़ोसी तुरंत यही कहने लगते हैं कि कैसे घर की बेटी लाई है, मान सम्मान कुछ भी नहीं आता है। बस एक ही चुटकी में उस बेचारी का, माँ बाप का मान सम्मान पर उंगली उठ जाता है। और ये किसी भी बेटी को बर्दाश्त नहीं होता है कि अपने पिता माता का कोई इज्जत को उंगली उठाए, और खासकर तो शादी के बाद अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए बहू को अपने ससुराल में ऐसा रहना चाहिए जैसे किसी को कोई भी चीज का कुछ भी कहने का मौका ना मिले। अरे मेरी बेटियां, घर की बहुओं को हमेशा एक बात अवश्य सोचना चाहिए। अगर उस घर में तुम्हारा पति के ऊपर तुम्हारा बहुत प्रेम है, तुम अगर एक पल भी तुम्हारे पति के लिए नहीं रह सकते हो, तो यह बात क्यों नहीं समझते कि उस पति को पाने के लिए उस माँ ने तुम्हारे लिए ही तो जन्म किए है ना, तुम्हारे लिए ही तो पाल पोस कर सब कुछ करके इतना बड़ा करके तुम्हारे साथ शादी की है ना। यह बात क्यों नहीं सोचते हैं मेरे बच्चे? बहुत कुछ करके एक माँ ने अपने बेटा को संभाल के रखे थे, और एक दिन ऐसा आया जो तुम्हारे हाथ सौंप दी। यह अगर जिस घर की बहू समझ जाएगी, उस घर में सास ससुर बहू का कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आज जिस पति के लिए हमें संसार की सारी खुशियाँ, सारे सुख मिल रही है, वह पति भी हमारे आने से पहले इसी माँ बाप का बेटा है, और जिंदगी भर तक बेटा बहू इसी माँ बाप को सारी खुशियाँ देने का अधिकार है। जिस दिन हमारे देश की सारी बहू बेटियाँ ऐसे सब सोचने लगे, अपने सास ससुर को ऐसे पालन करने लगे, तो उसी दिन से हमारे देश में सास बहू की लड़ाई जड़ से खत्म हो जाएगी। और हाँ, हर घर में सिर्फ बहू की गलतियाँ नहीं होती है मेरे बच्चे। ऐसे भी घर हैं जो वहाँ पर सास ससुर भी बहुत गलतियाँ करते हैं अपनी बहू के ऊपर। छोटी छोटी बातों पर अपनी बहू के ऊपर दबाव करना, उसे गलत सलत बोलना। कई कई सास तो ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर अपनी बहू को बहुत बड़ा दुश्मन बना लेते हैं। उन्हें अपने नजर से एक पल भी हटाते नहीं, ताकते रहते हैं, उन्हें आने जाने पर देखते रहते हैं कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसका क्या गलती है, इसका हर वक्त का गलती ढूंढते रहते हैं। मेरी माताएं,
इतना सब कुछ फालतू से करने का हमें क्या मिलेगा? क्या हमें सुख मिलेगा? बोलो मेरी माताएं, ना हमें खुद खुशी से रह पाएंगे और ना हमारे घर में हमारी औलाद खुशी से रह पाएंगे। हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा कहाँ पे बोलना कहाँ पे नहीं बोलना, हमें क्या करना क्या नहीं करना, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इतना हम सबको करने का क्या है? यही सब कुछ हमें अपनी उम्र के साथ साथ सोचना चाहिए। हमें तो जिंदगी में सब कुछ कर लिए, सब कुछ पा लिए, बस अभी हमारे बच्चों को करना है, बच्चों को पाना है, उन्हें खुश रहने दो भगवान, यही हमारे बस सोच रखना है। हर बुजुर्ग माता पिता को, खास करके ऐसे माता पिता जिस घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, उस घर के माता पिता को हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमें भाई हमेशा प्यार से अपने बच्चों से बात करना है, प्यार से अपने बच्चों के साथ रहना है। बहू को पूरी घर की बहू नहीं बेटी जैसे मानना चाहिए, बहू की बहुत ख्याल रखना चाहिए। तब जाके तो बहू सोचेगी कि मेरी सास ससुर मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी ख्याल रखते हैं। भगवान की कथा सुनाइए, भगवत गीता की कथा सुनाइए, भक्ति कथा सुनाइए, इतिहास की कहानी सुनाइए अपने बच्चों को। घर को स्वर्ग बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, शांति रखने के लिए, प्यार से रखने के लिए सिर्फ बहुओं के हाथ नहीं होती है, उस घर के बूढ़े बुजुर्गों की हाथ भी होती है। अगर बूढ़े बुजुर्ग बड़ों से छोटों से सबसे प्रेम से बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे संस्कार देंगे, तो शुरुआत तो बड़ों से ही होती है मेरी माताएं। तब तो छोटे सीखेंगे ना। जैसे जैसे बड़े सब कुछ अच्छे करते जाएंगे, वैसे वैसे घर के छोटे छोटे सब सीखते जाएंगे। जैसे बचपन में स्कूल में बच्चों को फर्स्ट बार जो सिखाया जाता है वही सब कुछ तो सीखते आते हैं ना बच्चे। ऐसा अगर आप खुद सोचेंगे अपनी बहू को कि पहली बार आई है हमारे घर में, इसे हमारे घर की रीति रिवाज कुछ भी नहीं पता, तो आप अगर प्यार से ऐसे सब कुछ उसे स्टार्टिंग से अच्छा अच्छा सब सिखाते जाएंगे, प्यार से उसे रखेंगे, उसकी हर कदर करेंगे, बेटी जैसे प्यार करेंगे, तो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए बहू, वही आदत वही सब कुछ जो सीखी है वो कभी नहीं भूलेगी और ना ही परिवार में दुखी रहेगी और ना किसी को दुख देगी। बच्चे, मेरी बेटियां, यह वीडियो हमारा हर घर के सास बहू को खुश रखने का, उन्हें समझाने का, लड़ाई झगड़ा ना करके प्यार से रहने के लिए ही इस वीडियो पर समझाया गया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे देश के सारे सास ससुर बहू बेटियां सब खुश रहें, पूरी परिवार खुश रहे, हर घर में मिलजुल कर रहे, अपने बच्चों की तरक्की सोचे, अपने बच्चों की अच्छे संस्कार, अच्छे फ्यूचर बनाए और देश विदेश अपने पूरे परिवार के नाम को रोशन करे। तो अब हम समाप्त करते हैं मेरे बच्चे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे बच्चे, आप आते हैं वीडियो पर परंतु लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगती है या फिर कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है मेरे बच्चे। कृपया आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारी भक्ति और ज्ञान की बातें आप प्राप्त कर पाए। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। जय माता के चरण में राधे राधे, हरे कृष्णा मेरे बच्चे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।